हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो काफ़ी लोग कई गलतफहमियां फैलाते ही रहते हैं। भाई साहब, हम बात करेंगे दोस्तों मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में। इससे लेकर समाज में कई ज़्यादा गलतफहमियां फैली होती हैं, जैसे कि भाई ये बीमारी किसी भूत प्रेत से जुड़ी बीमारी होती है। ठीक है, इसका इलाज संभव है या नहीं है। दोस्तों, आज हम सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। मिर्गी के लक्षण, कारण और इसका सही इलाज क्या बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। मिर्गी क्या है, कैसे होती है, किन किन लोगों को होती है, या इनके बचने का क्या उपाय है, क्या इलाज करने से पूरी तरह ठीक हो जाता है क्या, ये सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में पूरे क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तभी सारे डाउट आपको क्लियर होने वाले। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी मेडिकल की जानकारी के लिए, हेल्थ से जुड़ी संबंधित जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जानकारी अच्छी लगती तो लोगों को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ये जानकारी हर कोई किसी को नहीं दे पाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक सच्चाई आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं भाई मिर्गी यानी एपिलेप्सी है क्या। देखो, मिर्गी क्या है दोस्तों, एक दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी जिसे हम मेडिकल भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी में दिमाग की इलेक्ट्रिकल जो होता है एक्टिविटी जो होती है, यानी कि बिजली की जो गतिविधि होती है, ठीक है, कुछ समय के लिए दोस्तों असामान्य यानी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दौरे यानी सीजर होने लगते हैं। ठीक है, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दौरा मिर्गी का नहीं होता दोस्तों, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं तो ये मिर्गी की दौरे हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये मिर्गी के ही दौरे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है, दौरे के समय कुछ लोगों को तेज़ झटके आ सकते हैं। ठीक है, या कुछ लोग अचानक चुप हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर कुछ लोग दोस्तों देखा होगा आपने, बेहोश हो जाते हैं। तो किसी को भाई आंख फाड़ के देख रहे हैं, इस तरह के देख रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कुछ देख रहे हैं आप। ठीक है, कुछ लोगों को पलकें भी बार बार एक तरफ से स्थिर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये लक्षण मिर्गी के दिखाई दे सकते हैं। अभी जान सकते हैं भाई मिर्गी के कारण कि भाई किस की वजह से होता है, क्या कारण हो सकता है जो ये बीमारियाँ काफ़ी लोगों को एक्चुअली देखी है। ठीक है, परेशान भी होते हैं। तो कारण जानते हैं, तो मिर्गी का कारण ये है दोस्तों, पहला जो कारण है यहाँ पर, पहला जन्म के समय दिमाग में किसी तरह की चोट लगना। ठीक है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की वजह से मिर्गी की दिक्कत आ सकती है, या फिर दिमाग में किसी तरह का इन्फेक्शन, जैसे मोनोजाइटिस करके बीमारी होती है, जिसमें सिर पर बहुत गंभीर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी झटके आने लग सकते हैं, या फिर मिर्गी की शिकायत होने लग सकती है। ठीक है, और कुछ कारण दोस्तों होता है जेनेटिक कारण, माता पिता में हुआ तो बेटे या माता या किसी में भी हो सकता है। जेनेटिक पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी परिवार में पहले किसी को मिर्गी हुआ तो कई बार मिर्गी का कारण पता नहीं चलता, तो एक जेनेटिक कारण भी होता है। तो ऐसे मामलों में जेनेटिक मिर्गी नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको आइडियोपैथिक एपिलेप्सी कह सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी गलतफहमियाँ जो लोगों के अंदर रहती हैं, वो गलतफहमी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी भूत प्रेत की वजह से नहीं होती। ठीक है, सच क्या है इसका, मिर्गी पूरी तरह से एक मेडिकल बीमारी है, इसका इलाज संभव है। ये एक दोस्तों गलतफहमी है कि कुछ लोग बोलते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो सच ये दोस्तों कि मिर्गी का इलाज संभव है, क्योंकि दौरे के समय कुछ लोग इसमें ट्रीटमेंट देके इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ गलतफहमी ये करते थे भाई गाँव में, या फिर कई तरह के क्या कर देते हैं, दौरे के समय कोई जूता सूंघा रहा है, ठीक है, उसके मुंह में कुछ चप्पल वगैरह दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल करना खतरनाक है और ऐसा नहीं करना चाहिए, उस मरीज को चोट लग सकती है। ठीक है दोस्तों, कुछ और गलत फहमी है, मिर्गी का कोई इलाज नहीं होता है, ये गलत है, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है दोस्तों। मिर्गी का इलाज डॉक्टर के सलाह के अनुसार मिर्गी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका इलाज पूरी तरह संभव है दोस्तों। ये बात आपको क्लियर और समझना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, और गलत चीज़ें बिल्कुल ना फैलाए। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है कि भाई मिर्गी का इलाज नहीं है, तो आपको बोलना ही नहीं है पहली बार। तो इस दुनिया में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गई है, हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वो भाई डिसाइड है कि भाई आपको किस तरह का कैंसर है। ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। तो अभी बात करते हैं भाई इसके इलाज की। देखो, मिर्गी का इलाज मरीज की स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मरीज को बार बार मिर्गी आ रही है, यानी बार बार अगर दौरे आ रहे हैं, तो उसे ईसीजी रिपोर्ट अगर की जाती है, उसमें एसीजी रिपोर्ट करेंगे, तो उसमें अब नॉर्मल अगर होगा तो हम इसे एंटी लेप्टिक या फिर एंटी लेपेटिक बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें टेबलेट चलानी पड़ेगी आपको। फिनाइटेड 100 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, ये आपको दिन में 1 बार देना पड़ेगा, या फिर आप दिन में 3 बार भी इसे दे सकते हो। ठीक है, और इसके साथ में दोस्तों फिनोबार्बिटोन
60 मिलीग्राम की ये टेबलेट दे सकते हैं, या फिर आपको सोडियम वेलप्रूवेट 200 मिलीग्राम की दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, या तो आप दोस्तों फिनोबार्बिटन 60 mg दे दो, या फिर सोडियम वेलप्रूवेट 200 mg दे दो। इन दो में से किसी एक टेबलेट को देना है, लेकिन देना किसके साथ? फिनाइनेट 100 mg ग्राम के साथ में देना है। ठीक है, अगर इसमें से इसकी डोज की अगर मैं बात करूँ तो इसका दो डोज दोस्तों अलग अलग बीमारी के अलग अलग हिसाब से देते हैं। ठीक है, इन दवाओं के दौर जो होता है, इन दवाओं से दोस्तों इसका जो दौरे जो पड़ते हैं हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। अगर बाई चांस अगर इन दवाइयों से अगर दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं तो इसमें कार्बोजेपिन 50 mg मिलीग्राम में आती है, या फिर 200 मिलीग्राम में आप इसे ले सकते हो। दिन में 3 बार भी इसे दे सकते हैं अगर मिर्गी के दौरे नहीं रुके तो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चीज़ डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई इसके दौरे किस तरह के हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर उसके बाद भी मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं होते इन दवाइयों से, तो आप यहाँ पे प्रेमीडोन 250 mg का आप रात में आधी या फिर पूरी आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ये दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दोस्तों तीन तरह की टेबलेट बताई, जिसमें से आपको डॉक्टर के डिसाइड के अनुसार देना है। दवा कितने समय तक लेनी है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि दवा का जो मिर्गी का जो इलाज है दोस्तों अक्सर लंबे समय तक चलता है, इसलिए इसका समय लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल या 5 साल तक हो सकता है। अगर दवा आप बीच में बंद नहीं करना है, ये फैसला सिर्फ डॉक्टर के अनुसार ही लिया जाएगा कि भाई आपको मेडिसिन बंद करना है कि नहीं करना है, नहीं तो दौरे वापस आपको आने लग सकते हैं। ठीक है, मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी सलाह दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बीमारी में दिमाग की इलेक्ट्रिकल जो होता है एक्टिविटी जो होती है, यानी कि बिजली की जो गतिविधि होती है, ठीक है, कुछ समय के लिए दोस्तों असामान्य यानी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दौरे यानी सीजर होने लगते हैं। ठीक है, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर दौरा मिर्गी का नहीं होता दोस्तों, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं तो ये मिर्गी की दौरे हो सकते हैं। ठीक है, दौरे के समय कुछ लोगों को तेज़ झटके आ सकते हैं। ठीक है, या कुछ लोग अचानक चुप हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर कुछ लोग दोस्तों देखा होगा आपने बेहोश हो जाते हैं। पर मैं बोलना चाहूँगा जो इस मरीज को मिर्गी की शिकायत है वो नियमित रूप से इस डॉक्टर के अनुसार आप ट्रीटमेंट लें, आप पूरी तरह से मिर्गी के दौरे से कंट्रोल हो जाएगा और बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भाई नींद पूरी लेना है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, शराब से और नशे से दूरियाँ बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, मिर्गी का इलाज सामान्य जीवन जी सकता है, जैसे बिल्कुल अगर आप दवाई समय पर ली जाए और डॉक्टर की सलाह अगर मानी जाए तो मरीज यहाँ पर काफ़ी हद तक अपनी जो पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, जैसे पढ़ाई करना, ठीक है, नौकरी कर सकता है, शादी कर सकता है और एक सामान्य जीवन जी सकता है। ऐसा नहीं कि उसको मिर्गी का दौरा है तो उसे भाई हम पर्सनल लाइफ से दूर कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ठीक है, तो दोस्तों ये था मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में जो काफ़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपको करना सब कुछ कर सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।